आज है हमारा संतोष कुमार द्वारा लिखित मैं कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा लड़के वाले रिद्धिमा को देखकर गए थे और कोमल जी अपनी बेटी की शादी और उसकी विदाई के बारे में सोचकर अभी से भावुक हो रही थी और सुरेंद्र जी उन्हें अपनी बातों से सहज करने का प्रयास कर रहे थे। अब आगे सुरेंद्र जी ने कोमल जी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और कहने लगे, बेटियों की विदाई तो होनी ही है, उसके लिए इतना मत सोचिए, बस हमें तो उसके सुख में जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा चलिए, आज आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। आप बनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, हमें भी बनाना आता है, कॉलेज के दिनों में बनाते थे हम भी। अब कोई सवाल नहीं। हाँ, कॉफी और शक्कर ढूंढने में आपकी मदद मिल जाए तो। अरे हाँ, चलिए ना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और रिद्धिमा अपने पापा मम्मी के से चाय के लिए पूछने आई थी और अभी दरवाजे पर ही पहुंची थी, पर दोनों को प्यार से बातें करते देखकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। और जब अपने कमरे में पहुंची तो मोबाइल बज रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। फ़ोन उसके छोटे भाई आरव का था, जो 7वीं कक्षा में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। हेलो आरव, कैसे हो बाबू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दी, बस यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि 15 दिन बाद स्कूल में छुट्टी हो रही है। अरे वाह, मैं पापा को फ़ोन देती हूँ। अरे नहीं दी, फिर तो पापा मुझे खुद लेने आएंगे, लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के साथ घर आ जाऊंगा, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं। और आरव ने मायूस होकर कहा, अरे बाबा, तू परेशान मत हो, पापा तेरे भले के लिए ही चिंता करते हैं और वह तुझे दोस्तों के साथ आने से मना नहीं करेंगे। अब मैं पापा को फोन देती हूँ, ठीक है ना? हाँ दीदी। फिर सुरेंद्र जी ने बेटे से बात की और उसे बहुत सारी बातें समझाने के बाद दोस्तों के साथ घर आने की इजाजत दे दी। फिर आरव ने अपनी मम्मी से बात की और फोन रख दिया। 2 दिन शांति से गुजर गए और फिर सुबह सुबह सीमा का फोन आया कि नमित के घर वालों को रिश्ता मंजूर है और जल्दी ही अच्छा सा मुहूर्त देखकर सगाई की रस्म कर लेंगे। कोमल जी ने अपने पति को यह खुशखबरी सुनाई तो वह भी खुश हो गए और बोले, भाई इसी खुशी में आज नाश्ते में हलवा बना लो, कुछ मीठा भी तो होना चाहिए। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। और रिद्धिमा, जो कि अभी अभी कमरे से बाहर निकली थी, उसने अपने मम्मी पापा की बातें सुन ली तो शर्मा कर अपने कमरे में वापस चली गई। इसी शाम निकिता को फोन आया और उसने बताया कि उसके मामा के बेटे की सगाई हो रही है और वह अगले महीने कनाडा जा रही है। अरे वाह यार, तेरा विदेश जाने का ख्वाब तो पूरा हो गया। हाँ यार, तूने ठीक कहा, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। अच्छा मैं रखती हूँ, मम्मी आवाज़ दे रही है। ओके? हाँ हाँ ओके, बाय। और उसी रात रिद्धिमा अपने कमरे में सोने के लिए आई कि उसके मोबाइल पर अननोन नंबर फ्लैश हुआ। उसने फोन उठाया और हेलो कहा। जी मैं रिद्धिमा जी से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन? मैं नमित। और नमित का नाम सुनकर उसकी धड़कन तेज हो गई और दूसरी ओर से पूछने का सिलसिला जारी था। फिर रिद्धिमा ने अपनी धड़कनों को संभालते हुए कहा,
थैंक गॉड। पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? अब वह इस सवाल का क्या जवाब देती, इसलिए चुप ही रही और नमित अपने दिल का हाल बयान कर रहा था। रिद्धिमा जी, जब से आपको देखा है मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल की क्या हालत है। बल्कि मैं तो आपकी तस्वीर देखकर ही आपसे मिलने के लिए तैयार हो गया था, और जब से आपको देखा बस सुबह शाम आपका ही ख्याल रहता है। और नमित की बातें सुनकर रिद्धिमा शर्म से लाल हो रही थी और वह अपनी बेकरारी बयां कर रहा था। जब कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि रिद्धिमा कुछ बोल ही नहीं रही, तब उसने टोका, रिद्धिमा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ओह शिट, मैं कब से अपनी बातें बोलता जा रहा हूँ। आपसे तो पूछा ही नहीं कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। खैर कोई ना, अब पूछ लेता हूँ। हाँ तो रिद्धिमा जी, प्लीज बताइए ना, मैं आपको कैसा लगता हूँ? जी वो, अरे आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? चलिए सवाल आसान कर देता हूँ, आप बस हाँ या ना बोल दीजिए, पर बोलिए प्लीज। जी वो मम्मी आवाज दे रही है, मैं फोन रखूं? प्लीज नमित जी। अब इतने प्यार से बोलने पर मैं आपकी बात टाल तो नहीं सकता, पर वादा कीजिए कि कल भी मुझसे बात करेंगी और आज की तरह मम्मी का बहाना नहीं बनाएंगी। नमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जवाब में रिद्धिमा ने बस जी हाँ कहा और फ़ोन काट दिया। वह फ़ोन रखकर आईने में खुद को देख रही थी कि उससे नमित की बातें अंदर से गुदगुदा रही थी और गोरे गाल हया की लाली से लाल हो रही थे। अभी उसे खुद का चेहरा रोज से ज्यादा खूबसूरत महसूस हो रहा था। किसी के प्यार का रंग जो चढ़ गया था उसके गोरे रंग को और भी खूबसूरत बना रहा था। रिद्धिमा को खुद पर ही प्यार आ रहा था और शर्म से उसकी पलकें ऐसे झुकी जा रही थी जैसे नमित उसे देख रहा हो। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।